अस्सलाम वालेकुम जी की हाल ने दोस्तों ठीक हो जी सर अज आप इंशाल्लाह डिस्कस करांगे जी इहदे ते प्याज ते कि बैड ते लाए दा 8 लाइनां बैड ते लाइयां ते इंदा ते और जो रवायती तरीके नाल काश्त करना है इन्हां दोवां दा फर्क अज वाज़े करने हैं आपां भी बैड ते लावन वाले दा और औस दा दोनों दा कितना फ़र्क आवेगा सामने तुहाडे जी इंशाल्लाह तुहानूं मैं विखा रही हाँ चैक करो ये बैड है जी 30 इंच का बैड बनाया है इहदे ते 8 लाइनां लाइयां प्याज दियां 2 एकड़ प्याज लाया है एक बैड बनाया सिर्फ तजर्बाती तौर पर और 8 लाइनां इहदे उत्ते लग गई 30 इंच दे विच 4-4 इंच के फासला है जी हाँ जी ये तुहानूं दिखा रहे हैं और इनकी ग्रोथ और इस तो इलावा इस सामने नाल जी 2 एकड़ लगा है सी ये रवायती तरीके नाल है एक बैड ये छोटे बैड बनाए सी इन्हां दी साइडां ते एक एक लाइन लाई सी 4-4 इंच के फासले ते और जड़ी बूटी दा स्प्रे और उस तो इलावा इहदे ते जनवरी का फरवरी का महीना है इहदे ते डिस्कस करांगे जी बीमारियां के मामले ते इनू किहड़ी बीमारी आंदी है तो की एहतियाती तदाबीर इहदे वास्ते करनियां सी उहदे बारे पहले नंबर पर आपां पहले विखा देवां तुहानूं मैं ये चार लाइनां 1 2 3 4 लाइनां 12 फुट के फासले च सी और 8 लाइनां लगियां सी 12 फुट 8 लाइनां रवायती तरीके नाल और 30 इंच का बैड बनाया है उहदे उत्ते 8 लाइनां हैं फासला ज़्यादा लिहाजा विखावन का मकसद तुहाडा रिस्क करन दा मकसद यही है कि रवायती तरीका छड्ड के सानू जदीद टैक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए है जदीद टैक्नोलॉजी की तरफ ही सब तो ज़्यादा औसत और आमदन है ये मैं तुहानूं बार बार इसमें तू 4 लाइनां विखा रही हाँ कि इसका और बैड वाले का फर्क बैड वाले की ग्रोथ बैड वाले की भूख बैड ते उनकी साइज़ रवायती जी आम रवायती खेलों से लाया है सी छोटे बैड से लाया है उस नालों बैड वाला बेहतर है जी सर वेख लो ये कंडीशन है जी इतना बैड है अगर इस बैड नूं ही असी थोड़ा जिहा उतों इनू लेवल किया होंदा और इस ते असी 2 लाइनां होर भी ला सकते हैं लेकिन ये खाली जमीन गई बेकार गई खेलों का दरम्यान वाला हिस्सा बेकार गया हाँ जी वो बेकार गया जिस हिसाब नाल 30 इंच के बैड उत्ते 8 लाइनां लाइयां गईयां सी अगर वो 2 एकड़ का प्याज जिहड़ा लाया है सी उसनूं असी ये 4 कनाली टोटल बनता है वैसे 4 कनाला बनेगा जी अगर उन्होंने तुम मल्टीप्लाई उन्होंने ज़रब दे तो चैक कर लो कि 30 इंच के बैड के उत्ते और जिहड़ा वैसे लगा है रवायती तरीके नाल इहदा 4 कनालां दो एकड़ का बीज जिहड़ा 4 कनालों के विच आंदा है सी माशाअल्लाह वैसे ज़बरदस्त खला है और इनकी खाद प्लान भी दसांगे भी इनू जिस टाइम लाया है सी उस टाइम 2 किलो सल्फर बायो सल्फर और आधा थैला यूरिया ये उस टाइम इन्हूं फ्लड किया वक्ती और वो इस टाइम तक जी इनू खुराक आ गई है सी ये तकरीबन 50 दिन की हो गई है 50-52 दिन की फसल हो चुकी है 2 थैले यूरिया 2 बैग चिलीटेड जिंक दे होमिक एसिड और उस अलावा एक थैला DAP लगाया इस पानी से DAP का थैला लाया है तो माशाल्लाह ठीक चल रही है ऐसी लिहाजा अजे तक भी साढ़े हिसाब नाल खुराक की कमी है इनू खुराक आनी चाहिए यूरिया इनू होर लगना चाहिए है क्योंकि 50 दिन की 52 दिन की फसल हो चुकी है अगले पानी से इनकी खाद प्लान जी असी होर ज़्यादा वधा दें पोटाश फास्फोरस यूरिया इंशाल्लाह अगले पानी से देवांगे एक कंडीशन एक गिनो मकसद यह है कि इन्हें डिस करन का सब तो ज़्यादा यह है कि सानू रवायती तरीके तो हटते तो सानू जदीद टैक्नोलॉजी की तरफ आना चाहिए दरम्यान दे विच जिहड़ी खाली जगह है सी जी ये फजूल है इन साढ़े जितना ज़्यादा असी बैड साडा हो सी बड़ा बैड हो सी बड़ा बैड बना सें 30 इंच का है चलो कम से कम 2 इंच 24 इंच का बैड होना चाहिए 24 इंच के बैड के उत्ते साड़ियाँ 7 लाइनां आ सन साढ़े ज़्यादा पौधे हो सन ज़्यादा पापूलेशन हो सी ज़्यादा आमदन आमन का जरिया है सी जिस हिसाब नाल असी हाँ जी इनकी बाकी जितना ज़्यादा असी लावांगे
और रकबे की काश्त कम करते पैदावार ज़्यादा लवन का असूल जिहड़ा है वो यही है कि इहदे च पौदिਆਂ की तादाद ज़्यादा बढ़ा दी। पौदिਆਂ की तादाद किस हिसाब नाल असीं ज़्यादा बढ़ा सकते हैं कि बैड के जरिए नाल ही असीं ज़्यादा बढ़ा सकते। और बैड के उत्ते जिहड़ा लगा है असीं प्याज है उनका साइज़ भी मोटा होवेगा और वो सेहतमंद होवेगा, ग्रोथ भी बहुत अच्छी ज़बरदस्त करेगा असीं। और 2 एकड़ ते जिहड़ा खर्चा कर रहे हैं, 2 एकड़ की लेबर, 2 एकड़ का पानी, 2 एकड़ नूं खुराक, वो असीं अगर यही 2 एकड़ का प्याज असीं अगर 4 कनालां ते बैड बना ते 30-30 इंच दे उहदे ते ला देंदे, ये साडी आमदन 2 एकड़ नालों ज़्यादा आवेगा। इस तो बाद विच बीमारी दा कि थ्रिप्स कित्थे आंदी। जनवरी फरवरी का महीना चल रही है, हर किसान नूं चाहीदा है कि वो अपने खेत जावे जाके चैक करे। आ दरम्यान भूकां दी दोनों साइडां नूं एक साइड ते करे, इस दरम्यान दे विच इहदे थ्रिप्स हुंदी है। थ्रिप्स नूं कंट्रोल करन वास्ते छोटा जिहा कीड़ा हुंदा है, पीले जे रंग दा है सी ते एहतियातन तौर ते जल्दी नाल ही पहले उहनूं स्प्रे करिए। आ पीले हो गए, डौनी दा हमला है, जलसाओ दा है। इहनूं डौनी दे स्प्रे दे नाल असीं भूख जितनी ज़्यादा आप मजबूत कर लेसां जितनी उतनी ही ज़्यादा इहदे थल्ले जिहड़ा गंढा है वो ज़्यादा मजबूत होवेगा। अगर भूख कमज़ोर हुई तो गंढा मजबूत नहीं होना सी। इस वजह नाल पीले पीले नज़र आ रहे हैं उत्ते थोड़े थोड़े, ये बीमारी है। जिस टाइम टंपरेचर हाई लो होता है, नमी जितनी ज़्यादा आ जासी या बारिश आ जाए तो उस वक्त ना इस दे विच डौनी का हमला जरूर हो जाता है फौरी तौर पर। और जिस अगे फरवरी तो अगे जिमें ही मार्च अगे आ रही है सी तो इन्हें थ्रिप्स का हमला बहुत ज़्यादा हो सी। थ्रिप्स नूं कंट्रोल करने वास्ते फौरी तौर पर बड़ी एहतियाती तदबीर दे नाल स्प्रे जिहड़ा है ना इहदे ते करना है सी ते एक लैन उत्ते करना है, फिर थ्रिप्स कंट्रोल होवेगी। अगर प्याज के अंदर थ्रिप्स आ जाए तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है सी, बहुत मुश्किल हो जाता है सी। लिहाजा इस वजह नाल जिस टाइम तुसीं स्प्रे करो एक लैन दे उत्ते करो, ऐसा स्प्रे करना है, फिर थोड़ी थ्रिप्स कंट्रोल हो जाएगी। और माशाल्लाह जिस टाइम थ्रिप्स कंट्रोल होगी, भूख तक मजबूत हो गई, अच्छी रही तो औस पैदावार वध जाएगी। हाँ जी, फिर हम तकरीबन असल मसला है कि सानू रवायती तरीके तो हटते मैं तुहानूं पूरे 2 एकड़ का खेत विखा रही हाँ, जिहड़े दरम्यान दे विच जिहड़ी जगह पई है सी इन्हां दोवां दे बैड आस्ते छोटा बैड हालांकि रखे नहीं होनी चाहिए। सानू इस नूं लेबल करते पहले तो ही इहदे उत्ते सानू एक होर 2 लैणां ला देनियां चाहिदियां। पौधे जिहड़ा प्याज का पौधा हुंदा इहनूं सीपेज चाहिदी हुंदी, इहनूं पानी ज़्यादा ना लगे, सिर्फ और सिर्फ वत्तर च रहे। वत्तर च रहण नाल इहदा थल्ले राशन इहदे गंढा ज़्यादा बनता है और ज़बरदस्त बनता है। इस टाइम फसल अच्छी खड़ी है, ज़बरदस्त है, लेकिन एक कमी हुई है कि असी अगर बैड दे विच ला देंदे, उतली जगह खाली है, वैसे 2 एकड़ गिने जा रहे सी लेकिन उत्ते विच उतनी पौधे नहीं हैं। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है सब दोस्तों से, सब किसानों वास्ते कि बैड मैं तुहानूं फिर दोबारा दिखाना हाँ। ये 5 दिन इहदे च लेट लगा है, पानी 1 दिन लगा है। पानी बैड वाले नूं असीं 2 दिन मुसलसल लाते रहे हैं। और इत्थे हुण तुहानूं मैं गिना देना हाँ सी जी, ये वेखो लैण गिणो जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 अगे 8 आ गई। 30 इंच के बैड ते 8 लैण हैं और 12 फुट के जगह दे विच भी 8 लैणां साडे प्याज दियां बनदियां रवायती तरीके। दरम्यान छोटा छोटा है, इत्थे पहले सीपेज नहीं पहुंची है। जिस टाइम असीं दूजी दफ़ा पानी लाया नाले कुछ ये बन गया है कि जिहड़ा बीज सेहतमंद लाओ, मोटा लाओ, उनकी ग्रोथ ज़्यादा होंदी। जिस जगह से सीपेज ठीक पहुँच गई है ना, उस जगह की मैं तुहानूं विखाना पहले दिन पहुँची, उत्थे भी यही लगा है प्याज माशाल्लाह ज़बरदस्त खड़ा है सी। लिहाजा जमीन का हमवार होना बहुत लाजमी है। और उस बाद असीं मल्च कर दी इनू 15 दिनों तो बाद लगे तू जिस दिन प्याज लाया उस बाद 15 दिनों तो बाद ना इनू मल्च कर दी। मल्च असीं तो बोलने हैं असीं पराली चुकी, पराली चुक ते इहदे दरम्यान च पाती। पराली सामने नज़र आ रही, हालांकि पराली ज़्यादा पानी चाहिए है, ज़मीन खाली ना होवे। ज़मीन खाली है, पूरी पराली नहीं पा सके क्योंकि तजर्बे तौर पर लाया हासी ते अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम साडा ये प्याज
ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਖੇਲਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ 50% ਯਾਨੀ ਕਿ 50% ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਧ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਖਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਧ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ 50% ਅੱਛਾ ਪਿਆਜ਼ ਖਲਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਆਮਣੀ ਹੈ ਥ੍ਰਿਪਸ, ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਮਣੀ, ਥ੍ਰਿਪਸ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੌਦੇ ਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ ਸੀ, ਇੱਕੇ ਦਿਨ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਭੂਕ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਤੇ ਖੜਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਵਰ ਅਪ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ तो इनकी भूख तकड़ी मजबूत रवे है, जितनी ज़्यादा मजबूत होगी उतना ही ज़्यादा अपना इनका थले राशन इनका गंढा ज़्यादा बनेगा। और पीला पीला नज़र आ रही है, बारिश हो गई है, बारिश तो बाद फौरी तौर पर इनके ते जरासीमी बीमारियां शुरू हो जांदियां सी। डौनी का हमला, डौनी के हमले करने वास्ते एहतियातन तौर पर अगर करते रहिए तो फिर डौनी का हमला नहीं होता, अगर आ जाए तो फिर भी कंट्रोल हो जाता है, लेकिन नुकसान जरूर होता है। इसे मैं दिखा रही पौधे इक्को दिन के लगे सी, अभी कोई छोटा पौधा है, ये बीज का मामला भी बन सकता है कुछ, आ दरम्यान वाले पौधे ने। लिहाजा मेरा मशवरा सब भाइयों वास्ते यही है कि तुसी रवायती तरीके तो हटते जदीद टैक्नोलॉजी तरफ आओ, पैदावार बढ़ाओ, काश्त कम घटाओ। इंशाल्लाह इसकी औस जो आवे जो भी होगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। रही ज़िंदगी तो वस्सलाम, दुआओं में याद रखना।